अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सना अरशद। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस स्टैट्स। आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 15 करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को पढ़ा, अर्थमेटिक सीक्वेंस को पढ़ा और अर्थमेटिक सीरीज़ को पढ़ा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ को पढ़ेंगे और आगे भी कुछ इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे। ये है डेफिनेशन ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, द सम ऑफ द टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो आप लोग ये जो हैंडआउट्स में उसमें बाय मिस्टेक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जगह पे अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है, अर्थमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिख लेना है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ होता क्या है कि अगर आप लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ जाती है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि वो टर्म्स, जैसे अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 2 4 8 16 32 और 64। तो ये जो टर्म है ये हम कैसे कहेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ को आप लोगों ने डिवाइड करना है और बताना है कि ये जो सेम टर्म आएगी तो वो होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब हम ये दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ ये हैं, तो 2 से हमने 1 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। अब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो तब भी हमारे पास 2 आया। इस तरह जब 8 को 4 से किया तब भी 2 आया और 16 को 8 से करेंगे और आगे तक करते जाएंगे तो 2 ही आता जाएगा, यानी कि कॉमन रेशो इसकी 2 ही आएगी। तो इस तरह के जो टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, तो इन टर्म्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हम कहते हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। यानी कि इसकी जगह पर अगर हम पुट कर लें 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मैंने आप लोगों को जनरल फार्मूला बताया था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला ये होता है AN/n-1। तो अब उसके बाद अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो क्या है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ यानी कि अब आप लोगों की सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला क्या होगा। कोई टर्म अगर हमने निकालनी है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो उसके लिए फार्मूला ये है SN = A1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी अगर आप लोगों को ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी जाती है और कहा जाता है कि कोई भी टर्म इसकी फाइंड करें तो आप लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो अभी मैं इसी टर्म से आप लोगों को ये इस फॉर्मूले में पुट करके बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल इसकी 7 टर्म्स हैं, ठीक है। हो सकता था ये 1000 होती या 4000 होती या लाख होती, मिलियंस में चली जाती, तो उसको आप लोग कैसे ऐड करते, उस टर्म्स को फाइंड करने के लिए आप कैसे करेंगे, इसको सम कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला। ये सपोज़ आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि फ़ाइंड करें आप लोग 7 टर्म, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि SN की जगह SN यानी 7 टर्म हमने फाइंड करनी है, 7 आ जाएगा। एक जगह मैंने आप लोगों को क्या बताया था ये चीज़ें कि, तो ए क्या बताया था मैंने, ए होती है फर्स्ट टर्म, यानी कि जो आप लोगों की सीरीज़ है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1। तो यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा 1। अब 1 की जगह 1 आ जाएगा -r। r मैंने बताया था कॉमन रेशो, यानी कि हम लोग कॉमन रेशो वो होती हैं जिनको डिवाइड करने, कंसेक्टिव नंबर्स को डिवाइड करने से जो बार बार a की जो कॉमन वैल्यू आती है वो होती है r। तो वो क्या आ रही थी हमारे पास 2 आ रही थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर n। n क्या है 7s और 1 - r है 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जल्दी जल्दी से आ जाएगा 1 - 128 divided by -1। S7 = 1 - 127 और -1। सो S7 आ जाएगा -127 डिवाइडेड बाय -1। तो ये पॉजिटिव होकर आ जाएगा S7 = 127। तो इस तरीके से हमने S7 निकाल दी, यानी कि 7 टर्म हमने निकाल दी ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। तो अगर इस तरह से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर आप लोगों ने कोई बड़ी टर्म फाइंड करनी हो तो तब भी आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ का यही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे और यही फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। तो आप लोगों के हैंड आउट से एक एग्जांपल ली है, इसमें फाइंड द सम। अब इसका सम आपने निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको भी आप उसी फार्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं A1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r।
तो इसको आप लोगों कैसे करेंगे, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फॉर्मूले से आप लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए, आर और एन चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस जनरल फार्मूला को याद रखना है। तो उसके लिए हमें चीज़ें पहले जो चाहिए वो लिख लेते हैं। ए हमें चाहिए, तो ए क्या है, ए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ए होता है ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को दी हुई है, ये वाला जनरल फार्मूले के तौर पे ये चीज़ें दी हुई हैं आपको। तो यहाँ पर ए है, तो ए यहाँ पर क्या है, -3 है, तो -3 ए आ जाएगा। अब जो सेकंड चीज़ है आर, तो आर सेकंड पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी आर आपको 2 दिया हुआ है, देखो ये वही फॉर्म है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और एन जो है, एन क्या है, एन यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि एन जो है 1 से लेके 4 तक है, समेशन एन जो है 1 से 4 तक है, तो 4 है, 4 टर्म है, 4 है एन, और आपने इसकी 4 टर्म फाइंड करनी है, ठीक। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे एस एन, यानी S4 हमने फाइंड करना है। ए की जगह आ जाएगा -3, 1 माइनस आर की जगह पर हम 2 को पुट कर लेंगे, और एन की जगह पर हम लिख लेंगे 4, और नीचे आ जाएगा 1 - 2। S4 इज़ इक्वल टू -3, 1 - 2 की पावर 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। S4 इज़ इक्वल टू -3 - 15 और -1, और S4 इज़ इक्वल टू 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और -1 आ जाएगा। और अब S4 जो होगा आपके पास वो आ जाएगा -45। तो हमने सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने अपना इसका सम भी निकाल दिया, ये इसकी फॉर्म बनी हुई थी, और हमने फॉर्मूले में इन चीज़ों को पुट करके S4 यानी 4 टर्म निकाल ली। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्जन और डाइवर्जन है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे करते हैं। तो हम इसको करते हैं। सो कन्वर्जन तो वो होता है जो फाइनाइट टर्म्स हों या फाइनाइट सीरीज़ हों। तो यहाँ पर कैसे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, यानी कि एक जगह पे आकर वो रुक जाएं या फिर कहीं पर आकर स्टॉप हो जाएं, या काउंटेबल हों या डिफ़ाइन हों, तो उनको हम कहते हैं, वो टर्म्स जो होती हैं वो कन्वर्जन होती हैं और फाइनाइट हों, ठीक है। फाइनाइट होना ज़रूरी है इनका। जो डाइवर्जन होता है वो टोटली ऑपोजिट होता है, यानी कि वो सीरीज़ जो इनडेफिनेट हो और अनडिफाइन हो, तो उनको हम कहते हैं वो डाइवर्जन है। जैसे कि एक जगह पर आकर वो स्टॉप ना हो, इन्फिनिट हो, वो बढ़ती जाएं, वो कहीं जाकर स्टॉप ना हो, जैसे कि ये इन्फिनिट का साइन इस तरह की हो या 3/0 की फॉर्म में हो। तो इस तरह की जो वैल्यू जो जिनका एरर आए तो वो होती हैं कौन सी, डाइवर्जेंट होती हैं। और इसके अलावा कन्वर्ज तब होती हैं जब आर जो होता है, यानी कि आर इज़ लेस देन 1, ठीक है। यानी कि आर की जो वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो आर की वैल्यू हो वो क्या हो, लेस देन 1 हो। तो और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो आर होता है, आर की पावर n, तो ये ज़ीरो के साथ अटैच हो जाती है और ये ज़ीरो भी हो जाती है। तो डाइवर्ज का क्या होता है, डाइवर्जन में क्या होता है कि आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। आर की पावर 1 से बड़ी होती है, ग्रेटर होती है, तो उसके अलावा फिर क्या होता है कि इसकी जो आर एन होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी वैल्यू आर की जो पावर होती है ये एन, ये बढ़ जाती है और अनडिफाइन हो जाती है। इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये डाइवर्ज कब होता है और कन्वर्ज कब होता है और कैसे होता है। तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि डाइवर्जन का पहले कर लेते हैं कि r इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक, और जो n है वो है हमारा 1000 है, ठीक। और अब हमने क्या कहा था कि जो r हो वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। हमने r 1 से ग्रेटर ले लिया, 4 ले लिया, 4 1 से ग्रेटर है। अब हमने क्या करना है, और हम फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि r n की पावर जब हम लेते हैं तो वो क्या होता है कि एक इनफाइनाइट नंबर आता है। हम देखते हैं क्या ये ऐसा होता है जब r 1 से ग्रेटर हो, तो क्या ऐसा होता है, तो हम चेक कर लेते हैं। हमने r 1 से ग्रेटर ले लिया। अब हमने सिर्फ इस चीज़ को, फॉर्मूले की ये जो चीज़ है ये काम किया r n, तो हम r n की जगह पे पुट करते हैं, r की जगह पे 4 को पुट कर लेते हैं और n की जगह पर 1000 को पुट कर लेते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो देखते हैं कि क्या इसका आता है। 4 की पावर जब हमने 1000 ली तो आप देख रहे हैं कि ये मैथ एरर आ रहा है, यानी कि ये इनफाइनाइट है, ये सोल्व नहीं हो सकता आगे, ये डिफ़ाइन नहीं हो सकता, ये अनडिफ़ाइन है, और इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो इस तरह के जो होते हैं जिनमें
एरर आ जाए, इनफाइनाइट हो, जो अनडिफाइन हो, तो उनको हम कहते हैं वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होती हैं, ठीक है। फिर कोई भी आंसर जो है फाइनाइट नहीं आता। और अब हम क्या करते हैं कि एक कन्वर्जन की भी एग्जांपल कर लेते हैं कि कन्वर्ज कब होती है सीरीज़। तो अब हम एक आर लेते हैं जो कि 1 से लेस होगा, ठीक। अब आर हम ले लेते हैं, सपोज 0.4 ले लेते हैं, वो 1 से कम है, ये 1 से लेस है 0.4। और जो था एन था वो हम ले लेते हैं 1000 ही। तो अब हम आर एन में इसको पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो हमने आर इस पावर जो इसमें है हम पुट करते हैं, आर एन की जगह पर हम लिखते हैं आर की जगह पर 0.4 जो कि 1 से लेस लिया था हमने वो, और ऊपर एन की पावर में हम क्या ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं, ठीक। अब इसको हम करते हैं तो क्या आएगा, 0.4 को की पावर हम लेते हैं 1000, तो ये क्या आती है 0 आती है, यानी कि 0 आया। तो आर एन इसकी आ गया 0, यानी कि कोई तो नंबर आया। ये जो 0 है ये डिफ़ाइन है, ये फाइनाइट है, तो कुछ तो आया, इन्फिनिट तो नहीं आया। तो ये इस तरह के जो होते हैं ये कन्वर्जन में शामिल होते हैं। आर एन ने इसका जो आर एन था उसने अप्रोच किया है 0 को। अब इससे यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कन्वर्जन और डाइवर्जन की। अब इससे एक फार्मूला निकलता है, न्यू फार्मूला बनता है इधर का। हम एस एन, पहले फार्मूला था ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। जब आप देखें कि आर जो है 1 से लेस है, जैसे कि यहाँ पर था हमने लेस लिया था, तो तब आप इस फॉर्मूले में 0 को आर एन की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो अब इधर हम आर एन की जगह पे 0 को पुट करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 0 और 1 माइनस आर, ठीक। तो ये क्या बना, एस एन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और अब ये एक न्यू फार्मूला बन गया है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का एक न्यू फार्मूला बना है। अब हम आप लोगों की हैंडआउट्स में ये एग्जांपल थी, जो लास्ट एग्जांपल है इसको हम कर लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एन जो है वो इन्फिनिटी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और उन्होंने ये हमें दिया हुआ है और उन्होंने कहा इसको फाइंड करें और बताएं कन्वर्ज है या डाइवर्जन है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो देख लेना है हमारी जो जनरल फॉर्म थी उसमें से हम देख लेते हैं कि ए क्या है और आर क्या है, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले में ए फर्स्ट है, तो यहाँ पर ये 35 है, तो ए 35 है हमारा। आर क्या है, आर की सेकंड है, तो -1 डिवाइडेड बाय 4 है आर हमारा, ठीक। और जो एन है वो है इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी या लास्ट इन्फिनिटी है इसकी, ठीक। अब हमने क्या करना है कि अब आप लोगों को यहाँ से समझ आ रही होगी कि आर क्या है, आर 1 से लेस है, -1 डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये किससे 1 से लेस है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर सकता है, क्योंकि हमने पीछे एग्जांपल समझी, तो अभी से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कन्वर्ज होगा। तो फिर भी हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब 1 से लेस हो तो आप लोग इस फार्मूले में आर एन की जगह 0 को पुट कर सकते हैं। 0 को जब पुट करेंगे तो यही फार्मूला आ जाएगा। तो हम इसी फार्मूले की हेल्प से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो एस एन इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एस एन यानी कि इन्फिनिटी, अब हमने फाइंड करनी है, इन्फिनिटी आ जाएगा। ए की जगह पे हम लिख लेंगे 35 और नीचे लिख लेंगे 1 माइनस आर की जगह पर हम लिख लेंगे इसको -1 डिवाइडेड बाय 4 को। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 35 डिवाइडेड बाय एलसीएम 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ पर बन रहा है एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 28 इसको सॉल्व करने के बाद। तो जो एस इन्फिनिटी आया वो एक फ़ाइनाइट नंबर हमारे पास आया है। तो हम ये पहले ही कह रहे थे कि फ़ाइनाइट हो तो कन्वर्ज होता है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारी सीरीज़ हुई वो क्या हुई, कन्वर्ज हो गई। हमारी सीरीज़ को कन्वर्ज हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़, कन्वर्जन और डाइवर्जन। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप लोगों की तरफ से गिफ्ट मेरे लिए होता है लाइक, तो आप लोगों ने लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर आप लोग न्यू हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।